समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से डरे हुए हैं? और क्या इस बार राहुल गांधी अखिलेश यादव की नैया डुबाने वाले हैं? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने इस बात के संकेत खुद दे दिए हैं। वो कैसे? आज इसी पर बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल हाल ही में अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया। दरअसल मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या इस बार 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव इंडी गठबंधन साथ में लड़ेगा, जिस पर अखिलेश यादव ने जो चुप्पी साधी हुई थी उसे तोड़ दी और कहा कि हाँ, इस बार कांग्रेस और सपा उत्तर प्रदेश में साथ में यानी कि गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर वाकई में ऐसा हुआ तो क्या अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में नैया डूब जाएगी? क्योंकि बहुत मुश्किल से 2012 के बाद में बहुत मुश्किल से अखिलेश यादव की पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा कमाल कर पाई थी। यानी कि विधानसभा चुनाव में 111 सीटें सपा ने जीती थी, तो वहीं पर लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया। करीब 37 सीटें सपा ने जीती थी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस बीच में अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की नैया डूब सकती है। वो कैसे? और इसकी वजह है कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी। दरअसल हम देख रहे हैं कि हाल ही में जब गठबंधन जहां जहां कांग्रेस करती है विधानसभा चुनाव के दौरान, उन राज्यों में जो जिस पार्टी के साथ में कांग्रेस पार्टी गठबंधन करती है, खुद की नैया तो डूबती है लेकिन सामने वाली पार्टी की भी नैया डुबा देती है। हाल ही में अगर एग्जाम्पल ले तो बिहार में एनडीए की सरकार 202 सीटों पर प्रचंड जीत के साथ में सरकार बनाती है, लेकिन वहीं पर आरजेडी जिसका गठबंधन कांग्रेस के साथ था, उसकी करारी हार होती है। और अब तक की सबसे बुरी हार से गुजरी है आरजेडी। आरजेडी बिहार की वो पार्टी जो जिसे कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को एक यहाँ करारा जवाब दिया जाएगा आरजेडी की तरफ से, लेकिन तेजस्वी यादव, लालू यादव को एक करारी हार खुद ही झेलनी पड़ती है। क्यों? और इसकी वजह है राहुल गांधी इसलिए क्योंकि एक तो वो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, इस दौरान बेतुके बयान वो देते हैं और उसके बाद में वापस चले जाते हैं विदेश। और विदेश से जब वापस आते तब पता चलता है कि हम तो चुनाव हार गए हैं। और इसमें सबसे बड़ी वजह हार की मानी जाती है बिहार में राहुल गांधी को, क्योंकि वो ही इसे लीड करते हुए नजर आते हैं। और राहुल गांधी की वजह से आरजेडी को भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। और सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। इससे पहले अगर हम महाराष्ट्र जाए तो महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां पर उद्धव ठाकरे गुट यानी कि अगर हम शिवसेना गुट की बात करें, उद्धव ठाकरे जिनकी पार्टी है शिवसेना, और इसी दौरान वो राहुल गांधी के साथ में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस दौरान करारी शिकस्त मिलती है उद्धव ठाकरे को। अब इस बात में ये कहा जाता है कि राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र में नैया डुबा दी। तो ये 2-3 एग्जाम्पल नहीं, अगर इससे पहले की अगर बात करें तो हरियाणा में भी करारी शिकस्त हुई, दिल्ली में भी करारी शिकस्त हुई। इससे साफ नजर आता है कि राहुल गांधी जहां जहां जा रहे हैं वहां पर सामने वाली पार्टी जो है, अगर वो गठबंधन करती है तो उसकी नैया डूबती ही है। अब कुछ ऐसा ही संदेश, एक मैसेज दिखता नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि अखिलेश यादव काफी अच्छा प्रदर्शन, ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कैसे? अगर हम बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव की, तो तब अखिलेश यादव ने 111 सीटें जीती थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की, 255 सीटों पर जीती, लेकिन 111 सीटें भी अपने आप में एक बड़ा अंक माना जाता है। लेकिन वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करें, यानी कि प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ा था अपने दम पर, और उसके तहत उन्होंने एक नारा दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं उत्तर प्रदेश में। और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इस बार इतनी करारी हार होती है कि कांग्रेस पार्टी दाही का अंक भी नहीं पार कर पाती है, यानी कि केवल 2 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। इससे समझ में आता है कि क्या स्थिति है कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव चाहते हैं कि 2027 का चुनाव कांग्रेस और सपा साथ में लड़े।
अब यहाँ पर एक और बड़ी परेशानी भी आने वाली है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस दौरान भी सपा की वजह से कांग्रेस की भी ठीक ठाक सीटें आ जाती हैं। सपा जो कि 37 सीटें, जो कि बीजेपी से भी ज्यादा 37 सीटें लाती है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान, बीजेपी 33 पे सिमट जाती है और वहीं कांग्रेस 6 सीट लेकर आती है। यानी कि विधानसभा के बाद में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ठीक ठाक अच्छा प्रदर्शन करती है, जिसकी वजह से वो 4 सीटें ज्यादा ला लेती है, यानी कि करीब 6 सीटें। लेकिन सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का साथ अगर सपा को मिलता है तो इससे सपा के लिए बेनिफिट होगा या फिर असफलता मिल सकती है सपा को। ये इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार कमजोर होती हुई नजर आ रही है। और क्या अखिलेश यादव के सामने ऐसी क्या मजबूरी है क्योंकि वो कांग्रेस के साथ में विधानसभा चुनाव में गठबंधन करना चाहती है, जबकि कांग्रेस खुद ये कह चुकी है कि अगर इंडी गठबंधन का जो गठबंधन है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है, ना कि विधानसभा चुनाव के लिए। वो कैसे? दरअसल मध्य प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे उस दौरान समाजवादी पार्टी ये सोच रही थी कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में गठबंधन करेगी, लेकिन इस दौरान जो कमलनाथ हैं उन्होंने साफ कह दिया था, ये अखिलेश अखिलेश क्या है, छोड़ो भाई इसको। ऐसे तरीके का बयान जो कि काफी ज्यादा वायरल हुआ था और कांग्रेस ने साफ कह दिया था कि हम सिर्फ गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए कर रहे हैं। उसके बाद अखिलेश यादव खुद कहते नजर आए थे कि हमें नहीं पता था कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं होगा। अगर हमें ये पहले पता होता तो हम कांग्रेस पार्टी से बात ही नहीं करते, उनका फोन तक नहीं उठाते अगर ऐसा कुछ होता, अगर हमें पहले पता चल जाता। लेकिन उसके बाद ऐसी क्या मजबूरी है कि अखिलेश यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि इंडी गठबंधन साथ में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगा, जबकि समाजवादी पार्टी बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है? उसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सपा को कोई भी सीट नहीं दी थी। अब सवाल ये कि मजबूरी क्या है? तो मजबूरी ये है अखिलेश यादव की कि वो योगी आदित्यनाथ से डरे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि तमाम वो राज्य जहां पर अपनी जनसभा को संबोधित करते हैं, एक प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी की बनती नजर आती है। अब तक का ये रिकॉर्ड रहा है। अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने महाराष्ट्र में और हरियाणा में जब चुनावी हुंकार भरी थी और एक नारा दिया था कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये नारा अन्य राज्यों में भी काफी कारगर साबित हुआ था बीजेपी के लिए। अब ऐसे में एक तरफ सपा जातिवाद की राजनीति करती है, लेकिन वहीं पर अगर हम बीजेपी की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि ये जातिवाद को खत्म किया जाए और इसीलिए कहा जाता है कि हिंदुत्व की लड़ाई एक तरीके से लड़ती हुई नजर आती है बीजेपी। अब इसी के तहत अब उसके नक्शे कदम पर अखिलेश यादव भी चलते नजर आ रहे हैं। पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक का नारा दिया था कि पीडीए की सरकार बनाएगी लोकसभा चुनाव के दौरान 2024 में, लेकिन वही पीडीए अब डेवलपमेंट में बदल गया है। जी हाँ, दरअसल पीडीए का अर्थ ही बदल दिया था अखिलेश यादव ने, जहां पर प्लानिंग, डेवलपमेंट और उसके बाद असेंट यानी कि योजना, विकास और उत्थान, इसके आधार पर अब उत्तर प्रदेश में एक मुहिम छेड़ी जा रही है समाजवादी पार्टी की ओर से। लेकिन ये कितना सफल रहेगा कितना नहीं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा रिकॉर्ड रहा है कि वो जिस भी राज्य में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही उनका वर्चस्व नहीं देखने को मिलता है बल्कि अन्य राज्यों में जहां जहां पर वो जनसभा को संबोधित करते हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित करते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा जनसमर्थन मिलता है और उसके साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा भीड़ भी इकट्ठा होती है, जो बताती है कि किस तरीके से एक प्रचंड बहुमत की सरकार के लिए अग्रसर होती हुई बीजेपी नजर आ रही है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उत्तर प्रदेश में ऐसा ना हो जाए, इस वजह से वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करें। लेकिन सवाल ये कि मध्य प्रदेश में जिस सपा को कांग्रेस ने ठुकरा दिया था, अब वही सपा की बारी है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी को स्वीकार कर रही है। अब ऐसे में अखिलेश यादव ने भले ही बोल दिया कि गठबंधन की सरकार, मतलब गठबंधन के साथ में हम चुनाव लड़ेंगे, इंडी गठबंधन साथ में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कितनी सीटें देने वाले हैं?
क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी कांग्रेस। ऐसे में कांग्रेस के लिए एक परेशानी है कि अगर वो गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो अपनी मन मुताबिक सीटें उसे नहीं मिलेगी। यानी कि सीट बंटवारे में अगर 403 सीटें हैं, 402 सीटें हैं, तो इस दौरान कांग्रेस को बहुत कम यानी कि मुश्किल से 15 या 16 सीट ही मिल पाएगी। ये आंकड़े के हिसाब से अगर देखा जाए तो, नहीं तो बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में इतनी सीटें मिलेगी या नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव भले ही गठबंधन करे, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीट बंटवारा है उसमें अखिलेश यादव बाजी मारेगी ही। और उसके तहत सवाल ये कि क्या जितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेगी, क्या उतनी सीटों पर चुनाव जीत पाएगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती नजर आएगी। अब ऐसे में अखिलेश यादव क्या करने वाले हैं और इंडी गठबंधन की उन्होंने बात की है, क्या इसे सफलता मिल पाएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ